सदका दे हसन का, सदका हुसैन का, शेरे खुदा के लाल ज़हरा के चैन का। डर जाऊं तूफान से ये ज़िस्त में नहीं, थामा है मैंने दामन हसनो हुसैन का। दर गैर से मिले तो ठोकर है तख्त को, सदका मुझे बस चाहिए हसनो हुसैन का। ऐ कातिबे नसीब तेरा खास है नसीब, मुझे लिख दिया है तूने मातमी हुसैन का। ज़रूरत पड़िए भाग के। तख्लीक के कायनात को देखा है बारहा, शबीर इंतहा है खुदा के कमाल की। जब तक खुदा रहेगा रहेगी हुसैनियत, कितनी दराज उम्र है ज़हरा के लाल की। उजड़ा कुछ इस तरह से चमन है बहार में, ज़हरा के फूल रोने का उन्वान हो गए। कुछ खाके शफ़ा ओढ़ के मक़तल में सो गए, कुछ शाम गरीबा के अंधेरे में खो गए। कुछ लाल जलते खैमों की हसरत में सो गए, कुछ डरते डरते रात के दामन में खो गए। कुछ गम की सुर्ख आँधी की तस्वीर बन गए, जो बच गए वो शाम के रास्ते में खो गए। कुछ जागते रहे सरे नेज़ा सवार भी, कुछ लाल कैद खानों की हसरत में सो गए। सूरह फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा
सल्ले वसल्लिम वाजिद बारिक अला साहिबे दावती नबवियाते वासौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातमिया वल हिल्मिल हसनिया वाशुजातिल हुसैनिया वल इबादती सजादिया वल मासरिल बाकरिया वल आसारिल जाफरिया वल अलूमिल काज़मिया वल हुजाजी रज़विया वल जूदी तक़विया वन्नक़वाती नक़विया वल हैबतिल अस्करिया वल गैबतिल इलाहियल कायम बिल हक़ वाज्जल फ़रजहुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स समावाति व मा फ़िल अर्ज़ अल मालिकुल क़ुद्दूसुल अज़ीज़ुल हकीम। तमाम तारीफ़ उस खालिक़ कायनात के लिए जो दोनों जहानों का खालिक भी है और जो दोनों जहानों का मालिक भी। इस दुआ के साथ कि ए खालिक़ मौत व हयात, ए खालिक़ नफ्स, ए वजूद की बुलंदी पे जलवा अफरोज़ होकर इम्कान की पस्तियों पर रहमो करम की बारिश करने वाले, रहम कर, करम कर। हम मोहताज हैं, तू गनी है। हम साइल हैं, तू मसूल। हम तालिब हैं, तू मतलूब। हम सरापरयाज, तू बेनियाज। हम कशकोले गदा, तू दस्ते अता। खुदा करे कि फैज़ तौफ़ीक़ के जाम यूँ ही छलकते रहें, रहमत के दरवाज़े खुलते रहें, दीनों करम के काफ़िले यूँ ही चलते रहें और दिलों के गुंचे यूँ ही खिलते रहें। परवरदिगार, ये फ़र्शी अज़ा बिछाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाना। बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद आप सबका आना, ये फ़र्शी अज़ा पर आकर ये पुरसादारी मौला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और ख़ुदा करे कि वो आँख किसी गम में ना रोए जो हुसैन के गम में रोती है। मजलिस की कबूलियत के लिए, अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। बाद हम तो सनाई परवरदिगार कि जिस तक बोलने वालों की रसाई मुमकिन नहीं है, ना बुलंद परवाज़ हिम्मतें जिसे पा सकती हैं। वो खालिक़ अला कुल्ले शाइन कदीर कि जिसने 7 आसमानों को बग़ैर सतूनों के बनाया। वो रब्बे कायनात के जिसने ज़मीन पर पहाड़ों की मीखों को गाड़ दिया। और वो परवरदिगार जो ज़ात है मगर वजूद नहीं रखता और जिसने अपनी ज़ात की पहचान के लिए 14 के वजूद को खल्क़ फरमाया और इतना बेऐब बनाया। खालिक़ कायनात ने इतना बेऐब बनाया कि अगर इनमें ज़रा सा ऐब होगा तो मुझ में ऐब नज़र आएगा। भाई आईना लेने के लिए गए आप और मैं बाज़ार से, तो अपने लिए कैसा आईना तलाश किया? ऐसा आईना तलाश किया कि जो बेदाग होगा, जो बेऐब होगा, क्योंकि अगर आईने में दाग हुआ तो अपने चेहरे में दाग नज़र आएगा और अगर आईने में ऐब हुआ तो अपने चेहरे में ऐब नज़र आएगा। पता चला कि जब हम जैसे गुनाहगारों को अपना चेहरा देखना है तो साफ़ और शफाफ आईने की ज़रूरत है। वो खालिक़ कायनात जो अपना चेहरा दिखाना चाहता है, ऐसा इस्तफ़ा किया जिसने आईना मोहम्मदी का के नाम ही मुस्तफ़ा हो गया। कभी नाम मुर्तज़ा हो गया, कभी नाम हसन मुश्तबा हो गया, कभी सैयदुश शुहदा हो गया, कभी ज़ैनुल अबा हो गया, कभी बाक़िरुल उलूम।
कहा याद रखना हसन और हुसैन, कहा दोनों क्या है, दोनों हसनैन हैं, दोनों हसनैन हैं। और कहते हैं कि दोनों हसन है। पता चला मदीने में भी हसन है, करबला में भी हसन है। और ये जो नुक्ते हैं हुसैन में, ये जो दो नुक्ते नज़र आते हैं, कहते हैं ये हसन के एहतराम में लगाए गए हैं। दोनों ही हसन है। इसलिए तो तस्बीह सैयदा का नाम तस्बीह हसनैन कहा जाता है। और क्या कमाल है, कमाल ये है कि ये वो हस्ती है, ये वो इमाम हसन मुश्तबा है जो हुसैन के इमाम भी हैं, हुसैन के बड़े भाई भी हैं, हुसैन से बड़े भी हैं। और हुसैन जिसके एहतराम में खड़ा हो जाए उसे हसन कहते हैं। जज़ाकल्लाह, सलामत रहिए। याद रखिए कि नबी की ज़िंदगी में दो ही काम हैं, या हुदैबिया का कलम है या खैबर का अलम है। हुदैबिया का कलम है या फिर खैबर का अलम है। और दुनिया ने देखा कि हो सकता है नबी जब वरासत बांटे तो किसी को कलम दे दे, किसी को अलम दे दे, लेकिन कायनात ने देखा है कि नबी ने जिसे कलम दिया उसे ही अलम दिया, या यूँ कह दीजिए जिसे खैबर का अलम दिया उसे हुदैबिया का कलम दिया। मगर जब अली ने विरासत बांटी है, हसन को कलम दे दिया, हुसैन को अलम दे दिया। और क्या कहना है कि किस तरह से, कहा हुसैन ने अलम से वार किया, हसन ने कलम से वार किया। और क्या कहना है, अगर किसी ने देखना है कलम का वार तो आओ देखो हुसैन के कलम में कितना कमाल है। हसन के कलम में वही कमाल है जो हुसैन के अलम में कमाल है, हुसैन के अलम में कमाल है। क्या कहना है इमाम हसन मुश्तबा का। और कहती हैं कि हसन ने सुलह की थी और हुसैन ने जंग की थी। याद रखिए ये जुमला ही गलत है, ये फ़िक्रा ही गलत है। याद रखना हसन से सुलह की गई थी और हुसैन से जंग की गई थी। याद रखना हसन वो हस्ती है कि जिसने सुलह नहीं की, जिसने मुआहिदा किया था। और दुनिया वालों, जो अलम गाड़ के खैबर के मैदान में कायनात को ये बता दे, अली वो हस्ती है जो एक ही वक्त में लोहा भी मोम कर सकता है, जो पत्थर को भी मोम कर सकता है। और हसन वो हस्ती है कि जिसका कलम बता रहा है कि ये अलम से भी ज़्यादा ताकतवर मजबूत है। वाजल फरजम। याद रखिए दो ही सुलह हुई है कायनात में, या सुलह हुदैबिया हुई है या जिसे सुलह हसन कहते हैं। लेकिन ये एक मुआहिदा था और साजिश की गई थी, सियासत की गई थी कि ख़त लिखा था शाम से। कहा ए हसन अमीर, मैं आपको ये ख़त इसलिए लिख रहा हूँ कि फरवा बिन नौफल एक आदमी है कि जो बहुत बड़ा खारजी है। आप ऐसा कीजिए कि उसका सर कलम कीजिए और उसका सर शाम भिजवा दीजिए, उसका सर शाम भिजवा दीजिए। क्या कहना है ज़हरा के लाल का। वही ख़त लिया, ख़त का दूसरा सफ़ा पलटा और पलट के सबसे पहले अली के बेटे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा। मैं कायनात कुर्बान कर दूं अली के बेटों पर, जब वो अपने हाथ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं। कहा बस वो लिख देते हैं, बस वो लिख देते हैं और हो जाता है। अब दुनिया में जिसे एतराज़ है ना लिखने वालों पर, अपने कंधों पर देख लो, दाएं तरफ भी कोई लिख रहा है, बाएं तरफ भी कोई लिख रहा है, तो एतराज़ न करना। लिखा कि मैं जानता हूँ कि ये सब तेरी सियासत है, ये सब तेरी मकारी है, तू जानबूझ के सियासत कर रहा है। और याद रखना, अगर मैंने सर कलम करना होगा तो मैं सबसे पहले हिंदा के बेटे का सर कलम करके कायनात को ये बता दूंगा। याद रखना, हक हक होता है, बातिल बातिल होता है। वाजल फरजम। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे बहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहाँ मुआहिदा था, मुआहिदा था, सुलह नहीं थी। और याद रखिए जो मसला होता है ना,
उसी के ऊपर ही मुआहिदा बनाया जाता है। अब ये नहीं कि मसला कश्मीर का है और मुआहिदा कोई और बन जाए, या नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जैसा मसला था वैसा ही मुआहिदा किया गया था, वही शराइत लिखी थी और ये कहा था कि ए इब्ने अली, जो शराइत आप मनवाना चाहते हैं वो मनवा लीजिए। पता चला ये सबसे पहली शर्त ही यही थी जो हसन इब्ने अली ने अपनी शर्त मनवा ली कि जो भी लिखेंगे मौला खुद लिखेंगे, किसी और से नहीं लिखवाएंगे। और फिर लिखा है मुआहिदा, मेरे मौला ने कहा याद रखना कि कुरान और सुन्नत पर अमल होगा, कुरान और सुन्नत पर अमल होगा। इसका मतलब है कि पहले कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं हो रहा था, इसीलिए कुरान और सुन्नत पर अमल करने के लिए शर्त को लिखवाया गया। कहा दूसरी शर्त क्या है? कहा ये जो शदो ज़ोब करते हो अली के नाम पर, कहा आज के बाद याद रखना कि मिंबर से कभी भी अली का नाम हटाया नहीं जाएगा। आज जो मजलिस हुसैन में ज़िक्र अली हो रहा है, याद रखना हसन की जीती हुई जंग है कि आज के बाद कायनात क़यामत तक ये याद रखे कि जब भी मिंबर से जिक्र होगा अली इब्ने अबी तालिब का जिक्र होगा। जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। कई बार हुज्जतों का इम्तिहान लिया गया, कभी सवालों की सूरत में इम्तिहान लिया गया, कभी गिनती की सूरत में इम्तिहान लिया गया। अब ये आया अपने घोड़े पे सवार होकर और कहता है कि या इमाम, आपका ये दावा है कि आप गैब का इल्म जानते हैं। मौला ने कहा हमारा ये दावा नहीं है, हम गैब का इल्म जानते हैं, हम गैब का इल्म जानते हैं। कहा आप क्या समझते हैं? आप जो कहते हैं वो हो जाता है? फरमाया हाँ, हम जो कहते हैं वो अल्लाह के हुक्म से हो जाता है, वो हो जाता है। कहा अच्छा तो फिर इतना बता दीजिए कि ये जो सलूनी का दावा किया था आपके बाबा अली ने, बताइए ये सलूनी का दावा आपके बाबा के साथ ही चला गया या अब भी ये सलूनी का दावा कायम है? मेरे मौला का जवाब सुनोगे। मेरे मौला फरमाते हैं याद रखना हमारे चेहरे बदल जाते हैं, हमारे दावे नहीं बदलते हैं, हमारे दावे नहीं बदलते। कहा तू क्या पूछना चाहता है? कहा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो दरख्त है इस पर कितनी खजूरें हैं, इस पर कितनी खजूरें हैं? इमाम ने फरमाया 3313, 3313। अब इसने ग़ुलामों को बुलाया, सिपाहियों को बुलाया और कहा कि खजूरें गिनना शुरू करो, खजूरें गिनना शुरू करो, 2 हटा देना, 2 रख देना, 2 हटा देना, 2 रख देना, ताकि ये दावा गलत हो जाए हुज्जत का। कहा 2 रखना, 2 हटा देना, गिनती में हेर फेर कर देना। जब काफ़ी देर गुजर गई ना, तादाद वही की वही आती रहे। अब इसने कहा कि इतनी देर क्यों कर दी, गिनती में देर क्यों लगा दी? कहा हम जैसे जैसे गिनते जाते हैं, कहा ये उतनी की उतनी ही तादाद में आती जाती है। कहा हम हटाते जाते हैं ये बढ़ती जाती है, हम बढ़ाते जाते हैं ये घटती जाती है। इमाम फरमाते हैं याद रखना हम वो हैं कि जो शय को ला शय कर देते हैं, ला शय को शय कर देते हैं, जिंदा को मुर्दा कर देते हैं और मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। जज़ाकल्लाह, सलामत रहिए। मैं बस 2 से 3 जुमले फ़ज़ाइल के, मौला आपको सलामत रखे। इमाम हसन के दस्तरखान के सदक़े में याद रखिए ये सिर्फ़ दस्तरखान नहीं है, इससे सिर्फ रिस्क नहीं मिलता, इससे तावील भी मिलती है, इससे मंजिल भी मिलती है, इससे कुरान भी मिलता है, इससे मारिफत भी मिलती है। और ये वो दस्तरखान है जहाँ पर तौहीद भी मिलती है। मौला शाद रखें, आबाद रखें, आप सबके दस्तरखान में बरकत वुसअत अता फरमाए। इमाम हसन मुश्तबा के सदक़े में हुज्जत का इम्तिहान लिया गया, कभी सवालों की सूरत में, कभी गिनती की सूरत में। आप पूछने वालों ने पूछा, बस 2 से 3 सवाल ही बताऊंगी। आप पूछने वालों ने पूछा, कहा मौला ये बताइए कि ज़मीन और आसमान के दरमियान में फ़ासला कितना है, ज़मीन और आसमान के दरमियान कितना फ़ासला है? मौला फरमाते हैं कोई फ़ासला नहीं है, मज़लूम की आह चली जाती है, मोमिन की निगाह चली जाती है। पूछा मौला ये फरमाइए कि हक़ और बातिल के दरमियान में कितना फ़ासला है, कितना फ़ासला है हक़ और बातिल के दरमियान में? इमाम फरमाते हैं हक़ और बातिल के दरमियान में 4 उंगलियों का फ़ासला है। जो कान से सुने वो बातिल है, जो आँख से देखे वो हक़ है। अब कोई ज़माने में ऐसा इंसान दिखा दो कि जो 4 उंगलियों के अलावा 5वीं उंगली रख के दिखा दे।
वाजिल फ़रजहुम। जज़ाकल्लाह। मौला सलामत रखे बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। का हक़ और बातिल के दरमियान 4 उंगलियों का फ़ासला है। ज़मीन और आसमान का फ़ासला क्या है? कहा कि मोमिन की निगाह चली जाती है, मज़लूम की आह चली जाती है। हाँ, याद रखना ये मेरे इमाम का कौल है। इमाम फरमाते हैं, याद रखना दुनिया में कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब हमारे पास मौजूद ना हो। ये फ़कत अली का दावा नहीं था, सलूनी का। हसन भी ज़मीन के रास्तों से आसमान के रास्ते ज़्यादा जानते हैं। मेरे मौला फरमाते हैं, सुन जा, और कोई तेरा सवाल है तो उसका जवाब भी लेता जा। इमाम फरमाते हैं, शरीयतों का मुकम्मल निसाब लेता जा, शरीयतों का मुकम्मल निसाब लेता जा। ज़ईफ़ ढूंढ के ला और शबाब लेता जा। मैं आम सहाबी नहीं, अली का बेटा हूँ। मैं आम सहाबी नहीं, अली का बेटा हूँ। सवाल जहन में रख और जवाब लेता जा। जज़ाकल्लाह। सलामत रहिए। हसन जिसका नाम है शफ़ाफ, साफ, पाक, और जिसका नाम कायनात में हमेशा हुसैन के साथ लिया जाता है। मौला आपके घरों को सलामत रखे। खुदा करे कि हर माँ की झोली आबाद रहे। कहते हैं कि माँ मर जाए तो मरने के बाद उससे ज़िंदगी में सुकून मिल जाता है। अल्लाह जाने क्या कसूर था रसूल की बेटी का कि जिसे मरने के बाद भी सुकून न मिल सका। आज का दिन 28 सफ़र। हाय सैयदा आई है पुरसा लेने के लिए अपने बाबा का, अपने बेटे हसन मुश्तबा का पुरसा लेने के लिए आई है। जब आखिरी मर्तबा रसूल ने बेटी को पास बुलाया, कहा सैयदा मेरे कफन से एक रुमाल लेकर आओ। बीबी रुमाल लेकर आई। 4 टुकड़े किए मेरे नबी ने। एक टुकड़ा सैयदा को दिया। कहा सैयदा मेरे बाद सबसे पहले तूने आना है। एक टुकड़ा दिया अली मुर्तज़ा को, एक टुकड़ा दिया हसन मुश्तबा को, एक अपना कहा कि एक मेरे कफन में रख देना। सैयदा रोने लगी। कहा बाबा आपने सबको कफन का टुकड़ा दिया, मेरे हुसैन के लिए कफन का टुकड़ा नहीं रखा। रसूल खुदा की आंखों से आंसू जारी हुए। रो के कहते हैं कि उसको देता रुमाल जिसे कफन नसीब होना हो। हाय तेरा हुसैन बेगौरो कफन लाशा। आज़ादारान इमाम आज पुरसा है सैयदा को, जनाब रसूल खुदा का इमाम हसन मुश्तबा का। आज़ादारों मिल गया जहर इमाम हसन को। जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ रहे हैं। एक मर्तबा फरवा के हुजरे में आए हैं। आकर कहा फरवा मेरे कासिम को जगा दो। या कासिम को जगाया, मौला ने सीने पर सुलाया। कासिम की आँख खुली। कहा कासिम जाओ जाकर फूफी अम्मा को बता दो मेरे बाबा को जहर मिल गया। फरवा रोने लगी। कहा मौला कासिम का सन अभी बहुत छोटा है, मौला किस तरह से जाके बताएगा। कासिम को करीब बुलाया, एक मर्तबा जुल्फों को बखेर दिया, गिरेबान को चाक कर दिया, आस्तीनों को उलट दिया। कहा कासिम जा, अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख के ज़ैनब समझ जाएगी कासिम यतीम होकर। आज़ादारा नहीं माँ। कहा जिस तश्त में जिगर के टुकड़े कट के आ रहे थे, एक मर्तबा फरवा से कहा फरवा इन जिगर के टुकड़ों को छुपा दे, मेरी बहनें आ रही हैं। हाय मैं मातम करके कह दूँ मौला
में 72 लाशें। आज़ादारा ने मजलूम आ गई ज़ैनब भाई के पास, रोकर कहा हसन ने, हुसैन फरमा जिंदगी में कभी कोई सवाल नहीं करेंगे, लेकिन अब अगर कोई सवाल करे ना फरमा को खाली ना भेजना। आज़ादारा ने कहा कासिम की सूरत में हसन ने कुर्बानी दी करबला में। माज़ादारा नहीं कहा गुस्लो कफन मुकम्मल हुआ, उधर हसन का जनाजा तैयार हुआ। आज़ादारा नहीं जनाजा घर से निकला, अभी कुछ दूर गया था, आज़ादारो जनाजे पे तीर बरसाए गए। कायनात का पहला और आखिरी जनाजा है जो कब्रिस्तान से घर वापस आया, अब्बास को जला लाया, एक मर्तबा अपनी तलवार को बेनयाम किया, हुसैन की आवाज आई ज़ैनब अब्बास को संभालना। आज़ादारो नाना के पहलू में नहीं सोने दिया, जन्नतुल बकी लेकर गए। सैयदा की आवाज आई, आओ मेरे हसन, आओ मेरे हसन, माँ की आगोश में आ जा। हसन तुझे नाना के पहलू में सोने नहीं दिया। आज़ादारो रात गुजरी, आलम ख्वाब में देखा ज़ैनब ने अम्मा आई है, अम्मा रो रो के कह रही है। कहा ज़ैनब कितने तीर निकाले? कहा अम्मा कुछ कलसूम ने, कुछ ज़ैनब ने। कहा ज़ैनब कितने तीर मैंने हसन की कब्र में निकाले? रो के कहती है अम्मा अगर अमीरों का जनाजा ऐसा होता है, अम्मा गरीब का जनाजा